हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज two reactions R1 R2 have identical pre-exponential values. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are the rate constant for the reactions respectively at this, then ln K2 by K1 is equal. So first of all, let's get understand the key concept that we are going to use in this particular question. जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा आर्हीनियस इक्वेशन से. फॉर रेट कांस्टेंट, तो वो हमारे क्या कहता है, हमारे पास अगर किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना हो तो वो हमारा इक्वल होता है ए, दैट इज माय कांस्टेंट, अर्नियस कांस्टेंट ए, ई की पावर माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर इनटू टी से निकाल सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो गिवन दे रखे हैं एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट्स है, ये आर रिएक्टेंट वाला नहीं है, दो रिएक्टेंट है, एक आर है एक आर टू है. ठीक है. एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी आर वन. अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आर वन को मैं ई वन से लिख रहा हूँ, वो ज्यादा है किससे, ई टू से, दैट इज E2 से वो ज्यादा है कितनी, 10. तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ पे ये सब कुछ किलोजूल पर मोल में, तो मैं यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 मेरा E1 EA1 माइनस EA2 इज इक्वल टू 10 किलोजूल के इक्वल आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व. तो अगर मेरे पास R1 है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ K1. सो K1 विल बी इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस ऑफ EA1 बाय RT. यस. K2 बराबर A e raised to power minus EA2 by RT. So we have to calculate ln K2 by K1. तो K2 by K1 का डिवाइड कर देते हैं, तो K2 इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा K2 by K1 विल बी इक्वल टू A से मेरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा E माइनस ऑफ EA2 by RT, नीचे आ जाएगा E माइनस ऑफ EA1 by RT. अब यहाँ पे हमारी जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं उसकी वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें लगानी होगी. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे E बचेगा, यहाँ पे E माइनस EA1 बाय RT विल रिमेन एज इट इज, माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड से ऊपर आ रहा है. तो ये हो जाएगा ये पहले EA2 होगा, EA2 यहाँ पे EA1 बाय RT. अब इट विल गेट एडेड, तो यहाँ पे जो फाइनली आ जाएगा E, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा प्लस, तो EA1 माइनस EA2 बाय RT. तो ये मेरे पास आ गया है K2 बाय K1 की वैल्यू. अब ले लेते हैं लॉग बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगी ln K2 बाय K1 is equals to ln E raised to power EA minus EA1 minus EA2 RT. तो EA1 minus EA2 की वैल्यू है 10 किलो जूल. तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10 इंटू 1000 करूंगा डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300 दैट इज टेम्परेचर. नाउ ये ln E एज इट इज रहेगा, यहाँ में मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा दिस 10,000 डिवाइड बाय ये हमारा इक्वल होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 25. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा ln E रेज टू पावर 4. एंड वी नो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर log A रेज टू पावर m विल बी इक्वल टू ln A. तो यहाँ पे ये पावर पीछे आ जाएगी और ये इक्वल हो जाएगा ln A. एंड वी नो दिस इज सिंपली log बेस E, और यहाँ पे बेस भी है और ये भी है E है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के. सो दैट विल बी इक्वल टू 4. तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा दैट इज ln K2 by K1 is equal to 4. The final answer is going to be the option number C. Hope you understood this well. Best of luck.